बर्म्यूडा ट्रायंगल मिस्ट्री एक ऐसी जगह जहां गायब हो जाते हैं जहाज। इस खास वीडियो में देखें इस जगह का रहस्य क्या है। इसे बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह बर्म्यूडा ब्रिटेन का एक प्रवासी क्षेत्र के समीप है और इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हम बात कर रहे हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल की। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर के अक्षांश 38,60,000 वर्ग किमी के बीच फैली जगह, जो कि एक काल्पनिक त्रिकोण जैसी दिखती है, बर्म्यूडा त्रिकोण अथवा बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जानी जाती है। बर्म्यूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां से गुजरने वाले जहाज, चाहे वो समुद्री जहाज हो या हवाई जहाज, रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ कई जहाज गायब हो चुके हैं और हजारों मौतें हो चुकी हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल को लेकर वैज्ञानिकों में बहस छिड़ी रहती है। इस क्षेत्र को लेकर सभी वैज्ञानिकों के मत अलग अलग हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे राक्षस का ट्रायंगल भी कहा जाता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल में लापता हुए जहाज। एक 1872 में जहाज द मैरी सेलेस्ट बर्म्यूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ पता नहीं। 1942 में नेवी के 5 हवाई जहाज बर्म्यूडा त्रिकोण में समा गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। 1943 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बर्म्यूडा त्रिकोण के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडोर त्रिकोण में खो गया, इसका भी कुछ पता नहीं। 1950 में अमेरिकी जहाज SS सैंड्रा यहां से गुजरा, लेकिन कहां गया कुछ पता नहीं। 1965 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया। 33 लोग मारे गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1960 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बर्म्यूडा त्रिकोण के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक लापता हुआ। 1972 में जर्मनी का एक जहाज त्रिकोण में घुसते ही डूब गया। इस जहाज का भार 20,000 टन था। 1977 में जर्मनी का विमान बर्म्यूडा त्रिकोण में घुसते ही कहां गया कुछ पता नहीं। बर्म्यूडा ट्रायंगल को लेकर लोगों द्वारा अलग अलग अवधारणाएं दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र के नीचे एलियंस मौजूद है जो इन घटनाओं अंजाम देते हैं। कुछ लोग यहां राक्षसी शक्तियां होने की बात करते हैं, तो कुछ इसे भूत प्रेतों का स्थान मानते हैं। एक सबसे पहला तथ्य, बर्म्यूडा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है, जो रहस्यों का कारण बन सकता है, क्योंकि यदि किसी स्थान पर अधिक ट्रैफिक होगा तो वहां सामान्य क्षेत्र के मुकाबले अधिक दुर्घटनाओं के होने के अवसर होते हैं। दूसरा, बर्म्यूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में तूफान बहुत अधिक आते हैं। ऐसे में वहां कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं जो जहाजों को डुबो सकते हैं, इसलिए इसे असामान्य घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। 2, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहां से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं। गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग उत्पन्न कर देता है, जो जहाज को आसानी से निगल सकता है। इसी तरह की प्रक्रिया ने संभवतः नॉर्वे के समुद्र तल पर विशाल गड्ढे बनाए, लेकिन ऐसा होने के कहीं पर भी सबूत नहीं मिले। 3, एक मत यह भी है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मौजूद पानी समुद्र के बाकी क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम गहरा है। कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र में नीचे छिपे हुए मिट्टी के टीलों में अटक जाते थे, तो हो सकता है इसी वजह से यहां समुद्री जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं घटी हों। 4, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल पर अजीब तरह के बादल बनते हैं, जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये बादल हेक्सागोनल आकार में होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सागोनल बादल नाम दिया गया है। ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं, जिससे 170 मील घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री जहाज से टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बर्म्यूडा ट्रायंगल से हुआ था।
उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहां पहुंचता है, उसके राडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। बरमूडा ट्रायंगल अब तक मिस्ट्री है और यहाँ गायब हो चुके जहाजों के बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि अब तक यहाँ करीब 2000 जलपोत और 75 हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। इतने शोध के बाद भी अभी भी इसके रहस्य का पर्दा उठना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रोमांचक कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।